श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश नवंबर 2021 ईस्वी। प्रवचन पीयूष। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 20/3/2005 को अखिल भारतीय संतमत सत्संग महाधिवेशन बक्सरा गोड्डा झारखंड में अपराह्नकालीन सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। प्रेषक संपादक। गुरु करने के पहले उन्हें जान लो। कच्चा गुरु हो तो उसे छोड़ो और सच्चा गुरु हो तो पकड़ो। मान मिले या अपमान, गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करो। उन्हें ईश्वर का रूप समझकर उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दो। जो गुरु झिड़के लख बार तो मुख नहीं मोड़िए। गुरु से नेह लगाए सबन सो तोड़िए। जो गुरु रूठे होए तो तुरत मनाइए। होइए दीन अधीन चूक बक्साइए। गुरु की निष्कपट सेवा करो। यह तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है स्तुति प्रार्थना। कपट छोड़कर ईश्वर का गुणगान करो। गुरु की शरण जाओ, उनसे ज्ञान सीखो। स्तुति करो, प्रार्थना करो और उपासना करो। स्थूल उपासना में जप है, इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। एकाग्रता पूर्वक मंत्र जप करो। फिर छठ धम शील बीरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है दमशीलता की साधना। इंद्रिय निग्रह का स्वभाव वाला बनना। इसके लिए दृष्टि साधन की क्रिया अत्यंत अपेक्षित है। दृष्टि साधन करने से इंद्रियों का दमन होता है। सज्जनों का धर्म अपनाओ, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा तथा व्यभिचार, इन पंच पापों को छोड़ो। ईश्वर में विश्वास करो। ईश्वर अपने अंदर मिलेंगे। दृढ़ निश्चय रखो। सत्संग करो, गुरु सेवा करो और अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो। दूसरे को ठग कर के पैसा इकट्ठा मत करो। बात बनाई जग ठगा, मन पर बोधा नाही। कह कबीर मन ले गया, 184 माही। यह कैसी बुद्धिमता है कि जो अनमोल शरीर मिला था भगवत भजन के लिए, उसको पद प्रतिष्ठा और पैसे बटोरने में लगा दिया। संत कबीर साहब ने कहा है, भव सागर में आए के कुछ कियो न निकारे। यह जियरा अनमोल है, कौड़ी को फेंकारे। अपने अमूल्य जीवन को कौड़ी के बदले में मत फेंको। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। जहाँ शम होता है वहाँ पर सम रहता है। सम का अर्थ है मनोनिग्रह और सम का अर्थ क्षमता, अर्थात मनोनिग्रह करने से समता आएगी। चर अचर सब में एक ब्रह्म के दर्शन होंगे। पूर्ण मनोनिग्रह के लिए दृष्टि योग के बाद नादानुसंधान की क्रिया करो। नाद साधना से सार शब्द की पहचान होगी, जो ब्रह्म से मिलता है। महर्षि में ही पदावली में आया है, सार शब्द की नाह मिलावे और नहीं कोई।
वह सार सब परमात्मा में जाकर मिला देगा। जब जीव पीव का मिलन हो गया तब और क्या चाहिए। 8वीं और 9वीं भक्ति तो परिणाम स्वरूपतः स्वतः हो जाता है। 8व जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सच्चे भक्त अपने परिश्रम की कमाई में संतुष्ट रहते हैं। वे स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखते। मक्खी दूसरों के घाव पर या सड़ी गली चीज़ों पर भिन भिनाती है, उसी तरह दुष्टजन दूसरों के सड़े गले कर्मों पर भिन्न भिनाते हैं, यानी निंदा करते हैं। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, मत देख पराया अवगुण, मक्खी सम मत कर भिन्न भिन्न। मक्खी की तरह भिन भिनाओ मत। भगवान बुद्ध ने कहा है, न परेशम विलोमानी न परेशं कता कतम, अत्ता नोव अवखेय कतानी अक्तानी च। न तो दूसरों के विरोधी वचन पर ध्यान दे, न दूसरों के कृत्याकृत्य को देखें, केवल अपने ही कृत्याकृत्य का अवलोकन करें। नवम शरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति है सबसे सरल और छलहीन होकर रहना एवं एक पर ईश्वर पर भरोसा रखना। एक लघु कथा कहता हूँ। एक राजा था, वह शिकार खेलने का बहुत शौकीन था। वह जब भी शिकार खेलने जाता तो अपने मंत्री को साथ में जरूर ले जाता। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया तो वहाँ एक शिकार पर प्रहार करते समय हथियार से राजा की अंगुली कट गई। राजा ने कराहते हुए कहा, मंत्री जी देखिए हमारी अंगुली कट गई। मंत्री ने कहा, राजन भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा के मन में बहुत दुख और क्रोध हुआ। वह सोचने लगा कि हमारी उंगली कट गई, दर्द हो रहा है, और यह मंत्री कहता है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। गुस्से में राजा ने मंत्री से कह दिया, जाओ अपने घर जाओ, मुझे ऐसे मंत्री की आवश्यकता नहीं है। मंत्री अपने घर चला गया। राजा के घाव की मरहम पट्टी हुई। कुछ दिनों के बाद वह ठीक हो गया। शिकार का शौकीन तो था ही, फिर शिकार खेलने गया। उस दिन घोड़ा दौड़ते हुए घनघोर जंगल में पहुंच गया। वहां डकैतों का अड्डा था। उन लोगों ने राजा को घेर लिया और वे आपस में कहने लगे कि देखो काली माँ की महिमा। रात में हम लोग डकैती करने के लिए गए थे तो मन में मनौती की थी कि अगर माल हाथ लग जाएगा तो हम काली माँ के सामने नर का बलिदान देंगे। देखो कितना सुंदर नर आ गया, कहीं खोजने की भी आवश्यकता नहीं हुई। राजा के जितने वस्त्र थे डकैतों ने उनके शरीर से उतार दिए और नहला धुलाकर माला पहनाकर माँ काली के सामने बलिदान के लिए ले गए। एक डकैत राजा की अंगुली देखकर बोल उठा, अरे इसका तो पहले से अंग भंग है, इसको माता के सामने कैसे चढ़ाओगे? इसे छोड़ दो, मत काटो। राजा की अंगुली देखकर डकैतों ने उसे छोड़ दिया। राजा ने कपड़ा पहना और वह घोड़े पर सवार हो जान लेकर भागा। अपने घर पहुंचा और सोचने लगा कि हमारा मंत्री बहुत अच्छा था। उसने ठीक ही कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमारी उंगली नहीं कटी होती तो आज जान चली जाती। उसे बुला लेना चाहिए। मंत्री को बुला लिया गया। राजा ने उसे सब घटना कह सुनाई। मंत्री ने कहा, राजन मैंने तो पहले ही कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, पर आपको मेरी बात बुरी लगी। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन यह समझो कि तुम जो 1 महीना घर पर रहे, इस 1 महीने का पैसा तो तुमको नहीं मिला। तुम्हारे लिए भगवान ने क्या अच्छा किया? मंत्री ने कहा, राजन
आप जब शिकार खेलने जाते थे तो मुझको साथ में ले जाते थे। आपकी अंगुली कटी थी, इसलिए आप बच गए, लेकिन मैं अगर आपके साथ होता तब तो हमारा गला कट ही जाता। 1 महीना का पैसा ही नहीं मिला, जान है तो जहान है। पैसे तो बाद में कमा लूँगा। राजा ने सोचा, मंत्री बहुत संतोषी है, उसने 1 महीने का पैसा दे दिया। अब मंत्री ने कहा, देखिए राजन, प्रभु की महिमा, काम तो किया नहीं पर दाम पूरा मिल गया। मंत्री की बुद्धिमता से प्रसन्न होकर उसे ढेर सा इनाम दिया। इसलिए संत मत बतलाता है कि एक ईश्वर पर विश्वास करो और उसे अपने अंदर खोजने का प्रयास करो। ईश्वर हमारे लिए सदा शुभ ही करते हैं, अशुभ कभी नहीं करते। अतएव अपनी अनुकूल या प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद जानकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।